नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी चाकुराइश आर्ट एंड क्राफ्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज भी मैं आप लोगों को एक ग्लास होल्डर ही सिखाऊंगी, लेकिन आज हम स्ट्रेट ग्लास का नहीं बल्कि कोनिकल ग्लास का ग्लास होल्डर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये ब्लू कलर का वुल लिया है, 4.5 mm का क्रोशिया लिया है और एक छोटा बटन। सबसे पहले एक लूप बनाकर क्रोशिया पे लेंगे और फिर 13 चेन्स बनाएंगे। चेन्स बनाने के बाद फर्स्ट 2 चेन छोड़ के थर्ड चेन से हर चेन में एक एक ट्रेबल बनाएंगे और इन 2 चेन्स को भी हम एक ट्रेबल की तरह ही काउंट करते हैं, इसलिए टोटल 12 ट्रेबल्स हो जाएंगे। ट्रेबल्स बनने के बाद फिर 2 चेन्स बनाएंगे। इस टाइम हमारे पास 12 ट्रेबल्स हैं। अब नेक्स्ट रो में हमें इसे बढ़ाकर 16 करना है, मतलब टोटल 4 ट्रेबल्स बढ़ाने हैं। उसके लिए हम हर थर्ड ट्रेबल में 2 ट्रेबल्स बनाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट ट्रेबल के ऊपर एक ट्रेबल बनाएंगे और सेकंड के ऊपर 2 बनाएंगे। फिर थर्ड और फोर्थ पे एक एक बनाएंगे और फिफ्थ में 2 बनाएंगे। फिर अब यहाँ पे 2 ट्रेबल बनाएंगे। और फिर इन 2 में एक एक बनाएंगे और लास्ट वाले में 2 बनाएंगे। ये कोनिकल शेप है, धीरे धीरे इसको ऊपर से हमें चौड़ा बनाना है। अब यहाँ पे 5 चेन्स बनाएंगे और फिर इसको टर्न करके फर्स्ट ट्रेबल में एक डबल ट्रेबल बनाएंगे। डबल ट्रेबल के लिए हम क्रोशिया पे 2 बार लपेटा लगाते हैं। ये रो हम नेटेड बनाएंगे, मतलब जालीदार बनाएंगे, और ये नेट का लुक प्रॉपर दिखे उसके लिए हम ट्रेबल की जगह डबल ट्रेबल बनाएंगे। और उसके अलावा यहाँ पे हम सिंपल नेट ना बनाकर ट्रायंगुलर नेट बनाएंगे। फिर उसके बाद क्रोशिया पे 2 बार लपेटा लगाएंगे और यहाँ पे 2 चेन्स छोड़ के थर्ड में एक ट्रेबल बनाएंगे। फिर 2 चेन्स बनाएंगे और फिर सेम स्पेस में ही एक और डबल ट्रेबल बनाएंगे। उसके बाद फिर अब दोबारा क्रोशिया पे 2 बार लपेटे लगाएंगे। फिर यहाँ 2 स्पेस छोड़ के फिर एक डबल ट्रेबल बनाएंगे। देखिए ये ट्रायंगुलर नेट बनती जा रही है। यहाँ पे हमने 5 चेन्स बनाई, 5 में से 3 तो हमने ट्रेबल की तरह बनाई, 2 चेन्स यहाँ जो गैप छोड़ रहे हैं उसकी बनाई। जब यहाँ पे हम 2 चेन्स का गैप छोड़ रहे हैं तो नीचे गैप नहीं छोड़ रहे। फिर यहाँ पे हमने गैप नहीं छोड़ा है और नीचे 2 चेन्स का गैप छोड़ा है। फिर यहाँ ट्रेबल बनाया, फिर 2 चेन्स बनाई और सेम स्पेस में फिर से एक और डबल ट्रेबल बनाया। इस तरह ये ट्रायंगुलर नेट का पैटर्न बनता जा रहा है। अब फिर 2 चेन्स और फिर सेम स्पेस में एक और डबल ट्रेबल और फिर एक डबल ट्रेबल इधर लास्ट, और उसके बाद इसे यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट रो इसकी मिरर इमेज बनाएंगे, मतलब ये ऐसे बिल्कुल अपोजिट बनेगा इसका। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे 3 चेन्स बनाएंगे और फिर क्रोशिया पे ये थ्रेड 2 बार लपेट लेंगे और यहाँ इन 2 ट्रेबल के बीच में इस चेन में ट्रेबल बनाएंगे। और फिर अब यहाँ हमने बीच में 2 चेन्स बनाई थी, इसमें 3 बनाएंगे क्योंकि ये वाला राउंड हमें इससे थोड़ा ज़्यादा चौड़ा चाहिए। और फिर से
सेम स्पेस में ही एक और ट्रबल बनाएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट। अब फिर यहाँ 3 चेन्स बनाएंगे और फिर इसमें एक और डबल ट्रबल। ये इसकी बिल्कुल मिरर इमेज बन रही है। इसी तरह इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। अब इसे यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। देखिए इसका शेप कोनिकल आ रहा है। ये यहाँ जितना चौड़ा है यहाँ उससे काफी ज्यादा चौड़ा हो गया। अब नेक्स्ट 2 रोज इसी तरह ट्रेबल की बनाएंगे। ट्रेबल की बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 2 चेन्स बनाएंगे और यहाँ पे हम 3 ट्रेबल्स बनाएंगे और इसमें 2 ट्रेबल्स बनाएंगे। अब इसमें 2 ट्रेबल्स बनाएंगे, फिर इसमें 3 ट्रेबल्स बनाएंगे। इसी तरह इस रो को पूरा कर लेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रो बनाएंगे उसमें हर ट्रेबल पे एक एक ट्रेबल बनाएंगे। देखिए इसका शेप भी एकदम कोनिकल आ रहा है, ग्लास की तरह। अब नेक्स्ट 2 रो बिल्कुल इसी तरह बनाएंगे, नेट वाली। उसमें भी हम फर्स्ट रो में यहाँ बीच में 2 चेन्स बनाएंगे और सेकंड रो में 3 चेन्स बनाएंगे। देखिए ये 2 रो फिर से यही वाली बन गई। अब हम फिर से एक रो ट्रेबल की बनाएंगे, वो हम बिल्कुल इसी तरह बनाएंगे। मतलब इस स्पेस में 3 ट्रेबल और यहाँ पे 2 ट्रेबल। सबसे पहले 2 चेन्स बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पे 2 ट्रेबल्स बनाएंगे और फिर इसमें 3 ट्रेबल्स। फिर इसमें 2 ट्रेबल्स। इसी तरह इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये बिल्कुल ग्लास के साइज का हो गया। अब एक लास्ट रो बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम एक चेन बनाएंगे और इस रो में हम इसमें छोटे छोटे कंगूरे बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद फिर इसमें एक ट्रेबल बनाएंगे और फिर एक हाफ ट्रेबल बनाएंगे। उसके बाद 2 चेन्स छोड़ के थर्ड चेन में फिर से एक हाफ ट्रेबल बनाएंगे और फिर एक ट्रेबल बनाएंगे और फिर से एक हाफ ट्रेबल बनाएंगे। फिर 2 चेन्स छोड़ेंगे और थर्ड चेन में सेम चीज रिपीट करेंगे। मतलब एक हाफ ट्रेबल, फिर एक ट्रेबल और फिर एक हाफ ट्रेबल। ठीक है, इसके ऊपर छोटे छोटे से कंगूरे आने लगे। इसी तरह इस रो को पूरा कर लेंगे और फिर लास्ट में इसको यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। बिल्कुल हल्के हल्के इस पे कंगूरे आ गए और फिर इसको कट करके बिल्कुल ये कोनिकल बन गया। अब ये जो हमने इसको नीचे से खुला छोड़ा है, ये इसलिए छोड़ा है कि इसका बेस हम नीचे निकाल सकें। ये इस तरह आएगा। अब इसको आप चाहें तो ऐसे ओपन भी रख सकते हैं, वरना इस पे यहाँ पे एक बटन टक कर सकते हैं। बटन लगाने के लिए ये जो थ्रेड है इसी से इसमें हम यहाँ पे इसको टक कर देंगे। उसके लिए पतला वाला क्रोशिया यूज करेंगे। क्रोशिया की थिकनेस इतनी ही होनी चाहिए कि बटन के छेद में से वो एंटर हो सके। अब क्रोशिया को बटन में से और होल्डर में से एंटर करके नीचे की तरफ ले जाएंगे और ये थ्रेड क्रोशिया में फंसा के ऊपर निकाल लेंगे। उसके बाद इसके अपोजिट वाले छेद में से नीचे की तरफ से क्रोशिया को ऊपर निकालेंगे और फिर से ये थ्रेड इसमें फंसा के नीचे ले आएंगे। इसी तरह इस बटन के चारों छेद को फिक्स कर देंगे और फिर पीछे की तरफ इसमें नॉट लगा देंगे। अच्छे से टाइटली नॉट लगा दें जिससे ये बाद में भी लूज ना हो। इस बटन को बंद करने के लिए 2 ट्रेबल के बीच के गैप को हम कांच की तरह यूज करेंगे। देखिए दोस्तों, खूबसूरत कोनिकल ग्लास होल्डर तैयार है।
दोस्तों हम कोई भी आइटम बनाएं उसे बनाने का तरीका सेम ही होता है और उसकी स्टिचेस भी ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं। बस हमें उन स्टिचेस को कहाँ कम करना है, कहाँ बढ़ाना है, ये मेंटेन करना होता है। अब आप ये बनाइए। नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलेंगे एक और नए आइटम के साथ। तब तक आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल के बटन पे जरूर क्लिक करें जिससे आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। और यदि वीडियोस पसंद आ रही है तो उन्हें लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक करें और फॉलो भी करें। नमस्ते, बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।